अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मलिक अदील और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सेफ मून, सेफ मार्स और बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं आप उनको किस तरह परचेज़ कर सकते हैं विदाउट बाइनांस एप्लीकेशन के। अगर आपका बाइनांस पे अकाउंट नहीं है तब भी आप उनको बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सबसे ईजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप सबसे कम पैसे डिपॉजिट करके आप उन कॉइन्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट होना चाहिए। तो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाने के लिए आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने सर्चिंग में आप लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ट्रस्ट वॉलेट सर्च किया है तो मेरे पास सबसे ऊपर आ चुका है ट्रस्ट वॉलेट। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको कर लूँगा ओपन। तो जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट ए वॉलेट पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स आ चुके हैं और साथ नंबरिंग दी हुई है। आपने इसी सीक्वेंस में इसको किसी भी जगह पर लिख लेना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो फ्यूचर में अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो रिकवर करने के लिए आप इन जो वर्ड्स हैं उनको इसी सीक्वेंस में कहीं भी लिख लें। जिस तरह के मैं अपने नोट पैड में इसको लिख लेता हूँ। लिखने के बाद अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं उसी ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से वो नीचे वर्ड्स शो कर रहा है। आपने उसी सीक्वेंस में इन वर्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह के मैं देख के इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे बिल्कुल सही से लिख लेंगे उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर से डन पे क्लिक कर लेना है और इनेबल। आपका जो वॉलेट है वो अब क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से ये शो होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो शो होगा। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी कॉइन आपके पास शो नहीं होगा। तो सबसे पहले कि हमने कौन से कॉइन परचेज़ करने हैं और कौन से नहीं करने, और आप इन कॉइन्स को यहाँ पे लेके किस तरह आ सकते हैं, उसके बाद आपने इनको परचेज़ किस तरह करना है, ये सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को देखते रहना है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आपने इन कॉइन्स को यहाँ पे लेके कैसे आना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कौन से कॉइन यहाँ पे परचेज़ करने हैं। जिस तरह के यहाँ पे NFT.ART.finance है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे ये है 0 पॉइंट आगे 9-10 ज़ीरोज़ है, उसके बाद 122-149। मतलब अगर आप इसको $1 में परचेज़ करते हैं तो कम से कम भी आपको यहाँ पे 2 से 3 लाख इसके कॉइन्स मिल जाएंगे। और ये 24 घंटों में जो है 9442% ऊपर गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 24 घंटे पहले इसमें $1 लगाया होता तो अब तक $944 बन जाने थे। आपको 900 से $950 गुना इसने मुनाफा दे देना था। $1 का आपके पास 900 से $950 बन जाने थे। ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। जिस तरह कि हमारे पास है सेफ मार्स, ये अभी तक चल रहा है नुकसान में। ठीक है, 25% इसकी जो कीमत है वो कम हुई है। अभी हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम अब इसको परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी इसको परचेज़ किया तो $1 में ये हमें मिलेगा कम से कम भी 2-3 लाख इसके पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, इसके कॉइन्स मिल जाएंगे हमें। अब हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी 0.7 या 8 ज़ीरोज़ के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। तो अब हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। कुछ ही दिन में इसकी प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि ये 24 घंटों में इसकी प्राइस जिस तरह दूसरे कॉइन की 9000% ऊपर गई है, इसकी भी जा सकती है। आप हर कॉइन को 1-1 या $2-2 के परचेज़ करके रख लें। फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे BAVE.io, ये हमारे पास है 52% इसकी जो प्राइस है वो कम हुई है 24 घंटों में। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 9-10 सिफरों के बाद आपके पास एक डिजिट शो हो रहा है 3। अगर आप $1 में इसको भी खरीदेंगे कम से कम भी 4 से 5 लाख कॉइन्स आपको इसके मिल जाएंगे। और आप इसको 10 दिन रखते हैं, 10 दिन के बाद हो सकता है कि ये आपको $1 पे $1000 तक का मुनाफा दे दे। ठीक है। उसके बाद ये होगी कॉइन्स के बारे में। ठीक है। अब हमने देखना है कि हम इन कॉइन्स को इस पेज पे लेके किस तरह आएंगे।
तो इस पेज के आप किस तरह लेके आएंगे, तो आपने इन 2 लाइन्स पे क्लिक कर लेना है। इन 2 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉइन का नाम सर्च करना है जो कि आप बाय करना चाह रहे हैं, जो कि मार्केट में नए आए हैं। तो आप किस तरह देखेंगे कि कौन कौन से कॉइन मार्केट में नए आए हैं, तो आपने एक वेबसाइट विज़िट करनी है, कॉइन मार्केट कैप। उस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन जो न्यू मार्केट में लॉन्च हुए हैं वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेने हैं। जिस तरह के एक मार्केट में नया कॉइन आया है सेफ मार्स और सेफ मून, ये मेरे पास दोनों शो हो रहे हैं। तो आपने ये आपके पास इस तरह पहले ऑफ होंगे, आपने इन दोनों को ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन का, उस पर ये कॉइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसको सर्च करते हैं किसी कॉइन को, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो तब आप किस तरह उसको लेके आएंगे। तो आपने डी एप्स में आ जाना है, ये नीचे लिखा हुआ डी एप्स, आपने इसमें आ जाना है। आने के बाद आपने सर्चिंग में आप लिखना है, जिस तरह के मैं यहाँ पे एक है कॉइन सेफ मार्स, उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सेफ मार्स कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। आपने इस तरह सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसी एप्लीकेशन में रहते हुए इसको सर्च करना है। आपने पहले ही वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिस तरह के मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने जो भी कॉइन उस एप्लीकेशन में लेके जाना है, आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जिस तरह कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेफ मार्स, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आ रहा है सेफ मार्स, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये वाला पेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के सामने आपने एक छोटा निशान है, आपने इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। इस तरह आपने इस वेबसाइट पे आके जो भी कॉइन आपने सर्च करना है, जो भी कॉइन आप वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने नीचे आ जाना है इसी पेज पे, डी ऐप वाले पेज पे, और नीचे लिखा हुआ पॉपुलर में लिखा हुआ पैन केक स्वैप, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। याद रहे कि आपने पॉपुलर में ही आके पैन केक स्वैप को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन इस तरह कनेक्ट शो कर रहा होगा कि आप इसको कनेक्ट करें, ठीक है। उसके ऊपर एक और निशान है, आपने इस पर क्लिक करके स्मार्ट चेन को क्लिक कर लेना है और फिर आपने कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो पैन केक स्वैप की जो एप्लीकेशन है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक कर लेना है। जैसे आपने ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक किया, आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो पैन केक स्वैप .फाइनेंस के साथ कनेक्ट हो चुका है। हम जितने भी यहाँ पे कॉइन्स परचेज़ करते हैं वो सारे के सारे हम पैन केक स्वैप .फाइनेंस की वेबसाइट पे उसको बाय करते हैं। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परचेज़ कैसे करने हैं, तो परचेज़ करने के लिए आपके पास BNB का बैलेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे कॉइन्स शो हो जाएंगे, आप इन सब के ज़रिए उन कॉइन्स को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी फ़ीस कटती है, जो भी कॉइन आप परचेज़ करते हैं, तो हर कॉइन को परचेज़ करने की छोटी सी फ़ीस होती है। उसके लिए आपके पास BNB का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास BNB का बैलेंस नहीं होगा तो तब आप यहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बैलेंस लिखना है कि आप कितना बैलेंस का लेना चाह रहे हैं, जो भी कॉइन आप खरीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैंने 001 का लेना है। उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट एक करेंसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कॉइन आपने ख़रीदना है आपने वो सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करते हैं, वो कॉइन आपके पास मौजूद नहीं होता, यहाँ पे शो नहीं होता, तो आपने वैसे ही उस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो वाला जो कॉइन है वो आपके पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा रिमूव, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है, तो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 0.001 BNB में आपको कितने सारे सेफ मार्क्स के कॉइन्स मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे कॉइन्स हमें मिल रहे हैं, 12,73,900 कॉइन हमें इस प्राइस में मिल रहे हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट BNB बैलेंस। अब आप BNB का बैलेंस कैसे लेके आएंगे, ठीक है। जब आपने परचेज़ करना है तो आपने
यहाँ पे आपके पास स्वैप का ऑप्शन आएगा, आपने स्वैप पे क्लिक कर लेना तो आपके परचेज़ हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप BNB का बैलेंस कैसे लेके आ सकते हैं। BNB का बैलेंस लेके आने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास बाइनांस एप्लीकेशन का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप बाइनांस से ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है $60 to $70 का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, आपने उन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और उनके एडमिन से आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। आप वहाँ से $10 के BNB परचेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप $10 के BNB परचेज़ करते हैं तो आपको $9 के इक्वल BNB मिलेंगे, ठीक है। आप परचेज़ किस तरह कर सकते हैं, आप उनको इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए भी आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बदले में जितने भी आपके BNB बनते हुए वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। आपने अपने अकाउंट में मंगवाने किस तरह है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट चेन, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से ये वाला एड्रेस आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उस बंदे को सेंड कर देना है जिसको आपने पेमेंट की है। जैज़ कैश, इजी पैसा या डॉलर्स भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने उस बंदे को ये एड्रेस सेंड कर देना है। एड्रेस सेंड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट में आपका जो बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा BNB में, ठीक है। BNB में जब आपके पास यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा तो तब आप किस तरह जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, तो आपने फिर से D ऐप में आ जाना है। D ऐप में आने के बाद आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे पैनकेक स्वैप लिखा हुआ है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है OXF2, तो यहाँ पे अगर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा हो तो आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने BNB सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करेंसी कर लेना है। यहाँ पे आपने जो भी परचेज़ करना है उसका नाम आप यहाँ पे सर्च करें, जैसा कि मैं यहाँ पे सेफ कर रहा हूँ तो सेफ मार्स, सेफ मून यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि सेफ मार्स हमारे पास शो हो रहा है और सेफ मून शो हो रहा है, तो मैं सेफ मार्स पे क्लिक कर लेता हूँ कि मैं इसको ख़रीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर अमाउंट लिखनी है कि आप कितने BNB के खरीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0.001 BNB के खरीदना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे बनते होंगे वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिस तरह के यहाँ पे शो हो चुके हैं। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे बैलेंस मौजूद होगा BNB में तो मेरे पास यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं स्वैप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और मेरे पास जो सेफ मून है वो परचेज़ हो जाएंगे। उसके बाद हमने इनको सेल कब करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे सेफ मार्स दिखाऊं तो यहाँ पे सेफ मार्स चल रहा है 6-7 सिफरों के बाद 47, ठीक है, और यहाँ पे 21% आपको यहाँ पे नुकसान शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये 200 या 300% ऊपर चला गया है, आपको $1 के पीछे कोई $5-7 या $50 का मुनाफा हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको सेल भी कर सकते हैं। सेल किस तरह करेंगे, आपने D ऐप में वैसे ही चले जाना है जिस तरह कि आप पैनकेक स्वैप पे गए थे, उसमें अपने जाने के बाद ऊपर आपने वो वाला कॉइन सेलेक्ट करना है जो कि आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेफ मून को सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेफ मून लिख दूंगा, यहाँ पे सेफ मून, उसके बाद आई अंडरस्टैंड और कंटिन्यू। उसके बाद नीचे आप वो करेंसी लिखेंगे जिसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BNB में चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब कि इसमें मैं अपनी अमाउंट निकलवाना चाह रहा हूँ, तो आपने फिर यहाँ पे आपके पास स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो BNB में फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर से आप उसको सेल कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।